One claim that has set the cat among the pigeons that we just spoke about is that Rahul Gandhi wanted to overturn the Ram Mandir verdict. How is that even possible? Let's ask the person who made that claim. Acharya Pramod Krishnam joining us now. आचार्य जी, आपने कहा कि राहुल गांधी बदलना चाहते थे वर्डिक्ट, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों पदमजा, इस देश में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला गया है? एक बार थोड़ी बदला गया, कई बार बदला गया। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया है, नहीं बदला गया। और अभी अरविंद केजरीवाल जी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया। दिल्ली सरकार में जो अधिकारियों के पोस्टिंग का, ट्रांसफर का जो अधिकार था, वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये कहा था कि दिल्ली सरकार करेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक अध्यादेश आया, उसको बदल दिया। तो जब ये फैसले बदले जा सकते हैं तो वो फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? सारी दुनिया के सामने है शाहबानो का केस। एक आध बार और ऐसे केस आए जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सरकार ने बदला। देखिए, इस तरह की जो बातें होती हैं वो कोई एजेंडा जारी करके मीटिंग थोड़ी होती है, आपस के कन्वर्सेशन होते हैं। और आपस का जो कन्वर्सेशन होता है, आपस का डिस्कशन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे आप बताओ, राम मंदिर के फैसले को लगभग 50 साल तक डिले किया नहीं किया? सरकार ने किया, और सरकार लगातार कर रही थी। जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था तब भी कांग्रेस की सरकार ने कितने वकील खड़े करके कहा कि साहब इस फैसले को डिले कर दीजिएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो क्या ये फैसला आ पाता? यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो क्या ये फैसला एग्जीक्यूट हो पाता? सारा देश जानता है राम मंदिर से कितना प्रेम है कांग्रेस को, भगवान राम के मंदिर से कितना प्रेम है, अगाध श्रद्धा है कांग्रेस को। एवरीबॉडी नोज इन दिस कंट्री। राम मंदिर बनता है, उसका विरोध किया जाता है, राम मंदिर के फैसले का विरोध किया जाता है, फिर राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया जाता है, राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध किया जाता है, उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया जाता है। पदमजा, जो लोग राम का नाम नहीं सुनना चाहते हैं वो राम मंदिर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर सरकार आती है, तो ये फैसला बदलने में कितना टाइम लगेगा? कोई शंकराचार्य को खड़ा कर दिया जाएगा, किसी भी शंकराचार्य से कहेंगे साहब ये जो ट्रस्ट एग्जीक्यूट हुआ है ये गलत है, तो रिट फाइल हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। किसी शंकराचार्य से कहलवाएंगे ये पूजन गलत हुआ था, किसी शंकराचार्य से कहलवाएंगे ये मंदिर ही गलत बना है। जरूरी थोड़ी है इस पे मुस्लिम पक्षकार कोई आगे बढ़ेंगे, उनके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी है तब तक मंदिर है। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि ये बातें उनके जहन में चल रही हैं, उनके दिमागों में चल रही हैं। अगर ये बातें उनके दिमागों में नहीं चलती और मैं गलत कह रहा होता तो 2 दिन हो गया है, कोई रिएक्शन तो आता। राहुल गांधी जी देश के सामने कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, हम राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं करेंगे, कह दें। और राम मंदिर छोड़ो, वो 370 को दोबारा लगाएंगे। अगर 4 महीने की भी सरकार बन गई तो 370 भी दोबारा लगाएंगे। आप नोट करना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरी बात को पूरा देश सुने। और राम मंदिर के फैसले का रिव्यू कराएंगे। कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, किस रास्ते से कराएंगे, ये अलग हो सकता है, लेकिन कराएंगे। पूरे दुनिया में ये मैसेज देंगे, पूरी दुनिया में ये मैसेज देंगे। पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, इसमें क्या है? मैंने जब से सवाल किया, एक बार राहुल गांधी जी आके कहना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा कर दें, मैं साबित करूंगा कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा। इसमें कौन सी बात? जो डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा आप उसका डिटेल देंगे, क्योंकि आपने बोला है सुपर पावर कमीशन, क्या डिस्कशन था ये?
बिल्कुल डिस्कशन था, डिस्कशन का पार्ट है ये कि अगर कभी मौका मिला तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो उसमें ये सुझाव आए थे, एक सुपर पावर कमीशन बनेगा या फिर कोई रिट पिटीशन फाइल की जाएगी, वो भी किसी शंकराचार्य के द्वारा खड़ा करके कर दिया जाएगा। शंकराचार्य कहेंगे साहब ये तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही गलत हुई है, ये तो मंदिर का शिला पूजन गलत हुआ, स्टे लग जाएगा। क्या करेंगे आप? आपने क्या कर लिया? 500 साल से केस, एवरीबॉडी नोज। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान ने जब बंबई पे हमला किया पूरी दुनिया ने देखा, गोली तड़ातड़ गोलियां चलाते हुए देखा नहीं देखा? कसाब को गोलियां चलाते हुए देखा नहीं देखा? हेमंत करकरे शहीद हुए, आपटे शहीद हुए, हमारे कितने पुलिस के ऑफिसर शहीद हुए नहीं हुए? सारी दुनिया गवाह है। तब कांग्रेस ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान की साजिश नहीं लगती, ये तो आरएसएस की साजिश लगती है। ये बटला हाउस कांड पूरी दुनिया ने देखा, मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, क्या कहा गया कि एनकाउंटर फेक है। क्या कर लिया आपने? क्या कर लेगा देश? सरकार में बड़ी ताकत होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी है तभी तक मंदिर है। गलतफहमी में कोई ना रहे, मैं उस पार्टी में 32 वर्ष रहा हूं। कौन कौन थे उस आपके सामने और सुझाव क्या क्या है? बाकी लोग सारी बातें आपके सामने हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। राहुल गांधी जी का बयान आने दीजिएगा, मैं सब बता दूंगा। लेकिन जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये एक बार राहुल जी से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है, क्या आपका इरादा ऐसा था या आपका इरादा ऐसा है? अगर नहीं है तो एक बार देश के सामने कह दें कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम अयोध्या का बिल्कुल रिव्यू नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है हम 370 को दोबारा लागू नहीं करेंगे। कह दीजिएगा, कह दें। वो अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनके मन में बहुत खतरनाक इरादा पल रहा है, बहुत खतरनाक, जो देश के खिलाफ है। एक बार भी राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सनातन को मिटाने वाली बात गलत है? एक बार कहा? आप मुझे बताइए ना। कहा? रिएक्ट किया है पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत क्लियर है, कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे। छोड़िए ये सब दिखावे हैं, ये सब दिखावे हैं, ये सब दिखाने की चीजें हैं, ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा पब्लिक मीटिंग में? अगर दोबारा से मोदी प्रधानमंत्री बने तो सनातन की सरकार आ जाएगी। ये मैंने कहा क्या? ये खड़गे जी ने कहा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने एक बार कहा कि मैं अपने बयान पे शर्मिंदा हूं, बयान पे माफी मांगता हूं। खड़गे जी के बेटे हैं प्रियांक खड़गे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा सनातन इज ए डर्टी वर्ड, ये तो डर्टी है। जिन लोगों के दिलों में सनातन के प्रति इतनी नफरत है वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसको? वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? राम मंदिर में गया, राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ, अयोध्या गया, मुझे निकाल दिया गया, मेरी 32 सालों की सेवाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। और मैं गलत कह रहा हूं? संजय निरुपम से पूछो, राधिका खेड़ा क्या कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कल से टेलीविजन पे चिल्ला रही है। क्या हुआ कि मैं अपनी मां को राम मंदिर ले गई थी, उसके बाद मेरे को टारगेट किया गया। गौरव वल्लभ से पूछो, रोहन गुप्ता से पूछो, अशोक चौहान से पूछो, पूछिए ना। एक आदमी गलत हो सकता है, सारे गलत है। जो राम के प्रति श्रद्धा रखेगा, जो राम की बात करेगा, जो राम मंदिर की बात करेगा, जो अयोध्या की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि ये टाइमिंग जो है, आपने बोला, रोहन गुप्ता ने बोला, राधिका खेड़ा ने बोला, और वही चीजें फिर प्रधानमंत्री अपनी रैली में बोलते हैं। ये भी तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से हिट जॉब है राहुल गांधी के ऊपर ये, कि एक्स कांग्रेस के लोगों से ये सब चीजें बुलवा करके राहुल गांधी को कॉर्नर कीजिए। मैंने बीजेपी ज्वाइन की अभी तक? मैंने तो अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की।
मैं प्रधानमंत्री जी से मिला 1 फरवरी को, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी को, उदयपुर चिंतन शिविर हुआ 1 साल पहले। मैंने तो वहां भी ये बात रखी थी, भाई तुम राम से इतनी नफरत मत करो, राम का विरोध मत करो। क्या मोदी जी ने हमको प्लांट किया था? मैं जो कांग्रेस में आज तक था तो मोदी ने प्लांट किया था? ये संजय निरुपम जो कांग्रेस छोड़ के गए, ये मोदी जी की वजह से गए? ये राधिका खेड़ा को जो छत्तीसगढ़ में कमरे में बंद करा, उनके साथ जो बदतमीजी हुई, वो जो रो रो के चिल्ला के कह रही है, ये क्या नरेंद्र मोदी जी ने प्लांट कर दिया था? कैसा सवाल है ये? अब आप देखना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, तो ठीक है, मत देखिएगा। जिस दिन देश की सरकार कभी बदली और इनकी सरकार आई और ये जो मैं कह रहा हूं अगर ये सच ना हो, तब आप मुझसे बात करिएगा, तब आप कहना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप गलत कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम आप झूठे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम आज आप प्लांटेड हैं, तब मुझसे सवाल करिएगा। आज जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में राहुल गांधी से जवाब लीजिएगा। राहुल जी बताएं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ प्लान हुआ था, 2022 में प्राण प्रतिष्ठा, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है एंड मेनी अकाउंट से बाय 2028 ये पूरा हो जाएगा। कांग्रेस चाह के भी इसको पलट नहीं सकती। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में चले भी जाएंगे, करेंगे क्या? तोड़ थोड़े ना देंगे जो मंदिर बन गया है। पदमजा जी, यही भरम 1000 साल पहले भारत के राजाओं को था। कंधार से चल के लोग आकर के 800 साल राज किए हैं इस देश पे। 800 साल, 800 साल मुगलों ने राज किया है, अफगानों ने राज किया है। इसी भरम में जीते रहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। 800 साल, 200 साल अंग्रेज ने राज किया, 1000 साल की गुलामी भोगी है इस देश ने। नहीं साहब, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे साहब, ये तो मंदिर, कितने मंदिर, इससे बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए थे। सोमनाथ को तोड़ा गया था, संभल के मंदिर को तोड़ा गया। पानीपत में क्या हुआ? हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, वो भी इतने ही बड़े थे। ये बहुत गंभीर विषय है, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। माफ करना, मुझे बीजेपी के किसी नेता ने, मुझे बीजेपी के किसी छोटे नेता ने, बड़े नेता ने मुझे कुछ कहा हो, मुझसे कोई मिला हो, ये सब बेकार की बात है। हाँ, ये बात पक्की है कि मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। क्यों साथ हूं? क्योंकि उन्होंने सनातन का गौरव बढ़ाया है। क्यों साथ हूं? उन्होंने सनातन की सेवा की है। क्यों साथ हूं? उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया, पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित करने का काम किया, इसलिए साथ हूं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, छुप के नहीं हूं, डंके की चोट पे हूं, डंके की चोट पे हूं। और जब मैं कांग्रेस के साथ था तो भी डंके की चोट पे था। मैं सब ये छल फरेब की बातें करता नहीं हूं, मेरे नेचर में नहीं है। मैं जब वहां था तब भी मैंने सच का साथ दिया। मैं जब यहां हूं आज भी सच बोल रहा हूं। जब 370 धारा को हटाया गया था तब मैं पॉलिटिकल एडवाइजर था, तब मैं एडवाइजर काउंसिल का मेंबर था, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था। तब भी मैंने कहा था कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन 370 का हटाना ठीक फैसला है, इसको अप्रिशिएट करो। मैंने ट्वीट भी किया था, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के मसले में, देश के विषय में देश का समर्थन करना चाहिए। मैंने तब भी कहा था। मैं आज भी जो बात कह रहा हूं तो बिल्कुल नाप तोल के कह रहा हूं। और अभी तो मैं 32 साल के, जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस है 32 वर्ष में क्या क्या बातें हुई हैं, जैसे जैसे मुझे कुछ याद आएगा मैं वो बातें शेयर करूंगा। अब एक दिन 32 साल की बातों को सब एक साथ कैसे बोल दूं? बोलूंगा, और भी बोलूंगा, और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं बोलूंगा। अभी इंतजार कर रहा हूं कि राहुल जी का आपने जवाब अभी जो बोला है उससे एज इट इज, इट सीम्स दैट इट्स definitely making waves in the election campaign. At least we're hoping that there will be a response from the Congress, more specifically because these are serious charges, and to comprehend that there could be a plan like this afoot is very hard
to believe and to fathom. But you have made these charges. We are hoping for a response. Acharya Pramod Krishnan, very thanks for speaking to us. Thank you very much. Thank you.